हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, जैसा कि एक अपडेट आ चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये वैकेंसी की अपडेट नहीं है, पुरानी वैकेंसी की अपडेट है। तो उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, जो अपडेट है ये है 2018 की हायर जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी थी, जो ग्रेजुएशन एलएलबी के थ्रू आई थी। यानी कि आप ग्रेजुएशन एलएलबी से हैं तो आपके लिए ये जज की वैकेंसी थी, और ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट जज की थी। तो इसके बारे में ये बताया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि ये इंटरव्यू बेस पे वैकेंसी थी। और इसके बारे में लिंक दे दिया है कि जो भी स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड थे तो वो अपना मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ से अपने मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों देख सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों बाद ये अपडेट मिला है, और नई वैकेंसी के बारे में कोई फ़िलहाल में अपडेट नहीं है कि ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कब तक आएगी, लेकिन इस महीने में आने के पूरे चांसेस थे। लेकिन फ़िलहाल में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे विज्ञापन रिलीज हो या फिर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाए। तो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी भी आने वाली है और आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है, लेकिन इसी 1-2 महीने के आसपास में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल में कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिससे सटीक जानकारी दी जा सके। तो संभवतः हो सकता है कि इस महीने तक विज्ञापन आ जाए, अन्यथा अगले महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि स्टूडेंट वैकेंसी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनकी यदि तैयारी देखा जाए तो सही से तैयारी नहीं रहती है। तो इस वजह से जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि ग्रुप सी डी की कर रहे हैं तो अपने लेवल का नॉलेज रखिए और वैकेंसी की थोड़ा टेंशन छोड़िए। वैकेंसी आएगी तो फाइनल तो होगी, लेकिन क्या है कि चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अपना स्वायत्त संस्था है कि खुद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सारी चीज़ें इसके अपने अलग अलग नियम है, और 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर वैकेंसी भी फाइनल हो जाता है। तो इस वजह से मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि अपनी तैयारी पे विशेष रूप से ध्यान दें। वैकेंसी आएगी तो आप कम्प्लीटली इस तरह से तैयार रहें कि हाँ, वैकेंसी आने के बाद आपको अच्छा स्कोर करना है। साथ ही आपको टाइपिंग भी करते रहना है, जिससे रिटेन और टाइपिंग आपका दोनों एक साथ प्रिपरेशन होता रहे। अब बात करते हैं आरओ वालों के लिए। तो जैसा कि इसके पहले यही पता चल रहा था कि आरओ की वैकेंसी जो है दोनों इस बार कंबाइंड आएगी, लेकिन अब किसकी बात सही निकलेगी, यूट्यूब वालों की कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये तो हाई कोर्ट ही जानता है। तो जैसा कि आरओ की वैकेंसी अभी फ़िलहाल में फाइनल हुई है, ज्वाइनिंग लेटर भी हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो बनते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ के। तो दोनों में डिफरेंस तो केवल जॉब प्रोफाइल की है, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो दोनों सेम टू सेम है, यानी कि जो सिलेबस आरओ का है वही एआरओ का भी है। तो नए स्टूडेंट जो भी होंगे और कंपटीशन के तैयारी के लिए यदि आरओ एआरओ की वेट कर रहे हैं तो आप आरओ एआरओ का सिलेबस एक ही मानकर तैयारी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब के पैटर्न को चेक करके उस पर थोड़ा गहन अध्ययन करें। क्योंकि क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल पूछा है सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछे, उस पर आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। और इसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग में आप विशेष रूप से आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे एमएस एक्सेल, वर्ड पावर, यानी कि जो भी एमएस ऑफिस वर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको पता होता है कि आरओ या एआरओ में जो रिटन क्वालिफाई करता है उसको टाइपिंग टेस्ट में केवल टाइपिंग नहीं दिया जाता, फॉर्मेट दिया जाता है, जैसे हाईकोर्ट की रिट वगैरह जो होती हैं, और सेम उसी फॉर्मेट में आपको एक निश्चित समय के अंदर उसे कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से आरओ की जो प्रोसेस होती है इस तरह से होती है। ग्रुप डी की बात करें तो केवल आपको 2 एग्ज़ाम देना है, प्री और मेंस, सेम टू सेम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है। और इसकी जो मेरिट जाती है 200 में 200 तक की जाती है। मेरिट जो जाएगी 192-93 के आसपास जाती है, लेकिन आपके जितने हाई मार्क्स होते हैं
उतनी ही अच्छे पोस्ट होने की चांसेस होती हैं। जैसे कि प्रोसेस सर्वर उसमें अच्छा पोस्ट माना जाता है, तो यदि आपके मार्क्स 200 में 200 हैं, 199 है, 198 है, तो 100% है आपका श्योर उसमें हो जाएगा। लेकिन मार्क्स जैसे कम होते हैं उसी तरह आपको वरीयता दी जाती है, आपका जो सिलेक्शन होता है, पोस्ट ऑफ सिलेक्शन होता है, उसी तरह आपको मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और रिक्रूटमेंट का क्या है, एक आध 2 महीने लेट हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। आप लोग तैयारी पे ध्यान दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।